खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व में एक ये 14वें अध्याय के शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण ने तीसरे श्लोक में एक बात कही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भदधाम्यहम् संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी जो महत ब्रह्मरूप व्यापक जो मूल प्रकृति है, ये जो हमारी महत ब्रह्मरूप जो मूल प्रकृति, ये उस प्रकृति का नाम है महत ब्रह्मरूप प्रकृति, जिसमें सतोगुण रजोगुण और तमोगुण तीनों मिले हुए हैं, अलग अलग नहीं हुए हैं। इसी को मूल प्रकृति भी कह देते हैं। इसके बाद में माया, और माया सतोगुणी रजोगुणी और तमोगुणी तीन प्रकार की माया कहलाती है। खैर, पर यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी जो महत ब्रह्मरूप जो मूल प्रकृति है, वो संपूर्ण भूत प्राणियों की योनि है। अर्थात जैसे योनि द्वार से हम सभी का जन्म होता है, मनुष्य और जितने भी कान वाले जीव हैं, ये सभी के सब योनि द्वार से जेर में बंद होकर के आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे ये समस्त भूत प्राणी योनि से उत्पन्न होते हैं, और तो समस्त प्राणियों के अंदर मूल प्रकृति शामिल है। मूल प्रकृति ही मेरी जो गर्भाधान का स्थान कहा गया है, मेरे गर्भाधान का स्थान। और मैं गर्भ धारण किसका करता हूँ? आम तौर पर गर्भ में वीर का स्थापन संतान उत्पत्ति के निमित्त किया जाता है, पर हम जो गर्भ स्थापन करते हैं वो एक अलग है। चेतन रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ। परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। तो ये जड़ जो शरीर मन इंद्रियां थीं, इनमें उन्होंने चेतना का संचार किया, चेतन रूप गर्भ स्थापन किया, और असत शरीर सत लगने लगा। दुख रूप शरीर सुख रूप प्रतीत होने लगा। जड़ शरीर चेतन प्रतीत होने लगा। ये परमात्मा का गर्भ स्थापन है। मूल प्रकृति में जब गर्भ स्थापन किया तो एको हम कहलाया और उसका नाम ओम कहलाया। पर जड़ ये जो मूल प्रकृति है, अपने आप में जड़ थी। इसका अपना स्वतंत्र कोई वजूद नहीं था, परमात्मा से अलग हो करके। तो इस मूल प्रकृति का ही अंश ये मन है। मन में भी इन्होंने गर्भ का स्थापन किया। परमात्मा गर्भ में कौन सा बीज स्थापन करता है,
ये आप देखें, परमात्मा तो सत्ता मात्र है, चेतन मात्र है, आनंद मात्र है। और प्रकृति कैसी है? असत, जड़, दुख रूप है और नानात्व वाली है। ऐसी प्रकृति जो असत है, परमात्मा से स्वतंत्र होकर के फिर वो असत है। जैसे सोने से स्वतंत्र होकर, अलग होकर के आभूषण असत हो जाता है, ऐसे ही बंधुओं परमात्मा से स्वतंत्र होकर के मूल प्रकृति भी असत है। अलग परमात्मा से यदि करें तो मूल प्रकृति का वजूद नहीं। इसी प्रकार परमात्मा की चेतना से अलग होकर के मूल प्रकृति की कोई चेतना नहीं, वो जड़ है। तो इन्होंने क्या किया? बीज क्या स्थापन किया? जड़ता में चैतन्यता प्रवाहित कर दी। एक तो असत रूप थी प्रकृति, उसको सत बना दिया, सत लगने लगी। और जड़ थी, वो चेतन लगने लगी। प्रकृति दुख का कारण ही बनती है, तो वो सुख रूप लगने लगी और नानात्व वाली लगने लगी। कब? जब मूल प्रकृति ने अपने को विघटित किया और परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म संकल्पात्मक मन रूप हो गई। वो मन असत है अपने आप में, और जड़ है और दुख रूप है और नानात्व वाला है। नाना प्रकार की संकल्प विकल्पात्मक वृत्तियां चलती ही रहती हैं। अब इसमें देखो गर्भ स्थापन किया भगवान ने। कौन भगवान? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण के पहले भी हमने बताए थे कि 4 रूप हैं। एक मदभाव वाला, जिसके लिए कहते हैं बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मांगता। बहुत सारे हमारे गीता ज्ञान को श्रवण करके और ज्ञान से पवित्र हो करके और मेरे भाव को प्राप्त हो गए। अच्छा, तो ये तो भगवान का अपना निज स्वरूप है। इसी को भागवत कहती है सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद रूप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। और दूसरा रूप है मूल प्रकृति को सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण जब स्वीकारते हैं तो ईश्वर बन जाते हैं, तब इनका नाम ओम हो जाता है। फिर मूल प्रकृति अपने को विघटित करती है समष्टि में 5 भागों में। तो 5 भागों में विघटित करेगी तो बन जाएंगे जाकर के शिव शक्ति गणेश और सूर्य और भगवान विष्णु, उन्हीं के राम और कृष्ण। तो इस समष्टि 5 भाग बना लिए माया। तो 5 रूप भगवान, एक ईश्वर के 5 रूप प्रकट हुए। ईश्वर एक ही है, 5 रूप प्रकट हुए। अच्छा, फिर इस माया ने अपने को सूक्ष्म रूप से विघटित किया और परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म संकल्पात्मक वृत्ति विशेष करके माया प्रकट हुई, तो उसका नाम मन हुआ। ये भी असत जड़ दुख रूप है। अब इसमें इन्होंने परमात्मा ने गर्भ स्थापन किया। ये मूल प्रकृति में गर्भ स्थापन करना, सारे मन एजुकल टू मूल प्रकृति, और मूल प्रकृति को विघटित करते हैं तो फिर सबके मन बन जाते हैं। अब भगवान क्या कहते हैं? ये जो महत ब्रह्म है मूल प्रकृति, इसमें ये मेरे गर्भाधान का स्थान है। भाई ठीक है, गर्भाधान का, तो कौन सा गर्भ स्थापन करते हैं? यहाँ तो वीर का स्थापन गर्भ में किया जाता है। तो यहाँ क्या स्थापन करता है ये परमात्मा? तो परमात्मा स्थापन करता है। परमात्मा सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और अद्वैत है, उसके अलावा दूसरा नहीं। ये परमात्मा का अपना निजी बीज है, जो जिसका खात्मा कभी होता ही नहीं है। और मूल प्रकृति कैसी है? असत है, जड़ है, दुख रूप है और नाना वाली है। नाना भाव है प्रकृति में। अब देखो, अब इसमें इन्होंने अपना वीर स्थापन किया। वीर स्थापन नहीं, बीज स्थापन। बीज क्या स्थापन किया? जो असत रूप है, हाँ, जो मूल प्रकृति थी। कौन सी? मूल प्रकृति ने विघटित करके सबके मन बन गई ना। हर एक के शरीर में मन है, घोड़ा गधा के में, स्त्री पुरुष के में, चाहे यहाँ सप्तद्वीपों में, स्थावर जंगम, ऊपर नीचे 14 ब्रह्मांडों में कहीं भी जितने प्राणी हैं
सभी के सभी, हाँ, मूल प्रकृति का अंश जो मन है, उस मन में ही सबके अहम अहम अस्मि करके फुर रहे हैं। अब इनमें ये क्यों फुर रहे हैं? क्योंकि परमात्मा ने इन सभी मनों में एक साथ बीज स्थापन कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप से मूल प्रकृति में बीज स्थापन करता हूँ, अर्थात ये मेरे गर्भाधान का स्थान है। अब देखो, हमारे मन में उन्होंने गर्भाधान किया, तो गर्भाधान क्या किया? मेरा मन जो जड़ था वो सत लगने लगा। हाँ, मेरा मन जड़ था वो चेतन लगने लगा, पर ऐसा चेतन लगने लगा अभी कुछ समय बाद सो जाएंगे, फिर कहेंगे जड़ हो गए। जब मन खड़ा रहता है, परमात्मा का गर्भ बीज बना रहता है चेतना वाला। उपनिषद उसी को कहते हैं चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम। ये जो अनंत चेतन है ना, जो अनंत सोने जागने वाली चेतना रूप जो जीव हैं, इन्हों में चेतना का संचार मैं सच्चिदानंद रूप भगवान श्री कृष्ण करता हूँ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जो मद भाव वाला सच्चिदानंद स्वरूप है, वो मूल प्रकृति विघटित होकर जब मन बन गई, तो सभी मनों में एक साथ जो असत थे उन्हें सत बना दिया, गर्भ स्थापन करा दिया पहले बार। दूसरा गर्भ स्थापन क्या कराया कि जो जड़ मन थे वो सभी चेतन हो गए। सुषुप्ति अवस्था में मन में परमात्मा का बीज नहीं प्राप्त हो रहा था, गर्भ को धारण नहीं कर पा रहा था, इसलिए कुछ भी ना जाना, कुछ भी नहीं जान रहा था। पर अभी जागृत अवस्था में और स्वप्न वाली अवस्था में भगवान का बीज स्थापन हो जा रहा है, गर्भ धारण मन कर रहा है। इस गर्भ धारण करने की वजह से मन में मैं चेतन हूँ ऐसा लग रहा है, और इस चेतना का सहारा लेकर के जो भगवान ने गर्भ का स्थापन किया है, चेतना रूप गर्भ का स्थापन जो किया है, इसका साथ लेकर के मन बुद्धि ने फाइटर विमान कंप्यूटर बना डाले। वाला ये भगवान की सोने जागने वाली जो चेतना है, ये चेतन समुदाय सभी में है चेतन। ये तो इस चेतन को कौन मन में संचय स्थापित कर रहा है? तो जो स्थापन कर रहा है वो है भगवान श्री कृष्ण का मद भाव, इसी को कहते हैं सच्चिदानंद। इसलिए चेतनस चेतना नाम एको, एक ही चेतन है सच्चिदानंद ब्रह्म, उसी के द्वारा सारे जड़ मन चैतन्य हुए जा रहे हैं। यही जड़ मन में चेतनता का गर्भ स्थापन कराना भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहलाता है। इसी प्रकार से ये मन दुख ही देता है, पर ये मन भी आज मेरा मन प्रसन्न है, तो इस तरह से खुशी का अनुभव भी करते हैं। ध्यान समाधि में भी खुशी का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है, और भी बहुत से सारी अनुकूल जगहों पर ये दुख रूप मन सुख रूप प्रतीत होता है। तो क्या है, ये क्यों हो रहा है? तो आनंदो ब्रह्मेति विजानात, सच्चिदा सत चित आनंद जो भगवान का है स्वरूप आनंद, उसका बीज स्थापन कर दिया कहाँ? दुख रूप मन में। तो ये मन भी सुख रूप लगने लगे। सभी एक दूसरे से जिसका जहाँ दिल लगता है एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, और जहाँ प्रेम होता है सुख वहीं मिलता है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में भी कुछ समय के लिए क्षणिक आनंद प्राप्त होता है। तो ये क्षणिक आनंद कहाँ से आया? भगवान ने आनंद का गर्भाधान कर दिया आपके मन में। और परमात्मा एक है और जीव अनंत है। अनंत जीवों को भी अनंत अहम अस्मि कहने की सामर्थ्य दे देना अद्वैत परमात्मा का गर्भाधान है। ये कि एक ही अनेक रूप में हो रहा है। तो इस प्रकार से परमात्मा का ये गर्भाधान होता है। कोई कोई ऐसा भी कहते हैं परमात्मा ने असत मन को सत बना दिया और जड़ मन को चेतन बना दिया, ये परमात्मा ने गर्भ स्थापन कर दिया। पर किसी किसी अंश में मूल प्रकृति ने भी परमात्मा के ऊपर धावा बोल दिया। बोलो क्या? बोले परमात्मा तो आनंद स्वरूप था, उससे अपने दुख रूप शरीर अपने अंश से उसे ढक दिया, तो परमात्मा आनंद स्वरूप है ये हमें नहीं लग पा रहा।
और परमात्मा अद्वैत है, उसके अलावा दूसरा नहीं है, ये बात हमारी समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि प्रकृति का जो चौथे नंबर वाला जो अंश नानात्व वाला है, उस नानात्व वाले अंश ने परमात्मा के अद्वैत भाव को ढक दिया। तो चार चीजें मूल प्रकृति में हैं, असत, जड़, दुख रूप और नाना। और परमात्मा में भी चार चीजें बताई गई हैं। हाँ, सतपना, चेतनपना, आनंदपना और अद्वैतपना। तो दो चीजें तो भगवान गर्भ स्थापन के समय मूल प्रकृति रूप सारे जो मन हैं उन मनों में स्थापन करता है। तो जितने मन हैं ये सब असत है, उनको सत बना देते हैं। जो जड़ हैं उनको चेतन बना देता है। अकेले ही वो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवान श्री कृष्ण का मद भाव है उसके द्वारा। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण का आनंद और अद्वैत भाव जो था ना, उसमें मूल प्रकृति ने धावा बोला और मूल प्रकृति ने जो आनंद स्वरूप परमात्मा है और उसको ढक लिया। तो परमात्मा में आनंद हमें आपको लगता ही नहीं है। लगता है विषय सुख मिल जाए तो हम सुखी हो जाएं, मनमानी हमारी हो जाए हम सुखी हो जाएं, पद पदार्थों से सुखी होना चाहते हैं। भगवान सुख स्वरूप है ऐसा हम जानते नहीं, क्योंकि ये मूल प्रकृति के अंश रूप जो अनंत मन है, इन्हों अनंत मनों ने परमात्मा के आनंद स्वरूप जो स्वभाव था उसे ढक दिया। और मन नाना है, अनंत है, तो नानात्व रूप मनों ने नाना भाव एक अद्वैत परमात्मा में थोप दिया। इसलिए परमात्मा एक है, अद्वैत है, सब में वही समाया हुआ। ये बात समझ में नहीं आ रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी जो मूल प्रकृति महत ब्रह्म रूप है ये मेरे गर्भाधान का स्थान है। शुक्रिया है कि भगवान श्री कृष्ण का तेज अंश हमारे में रोज गर्भाधान होता है मनों में। और मैं जब सो करके जागता हूँ तो कहता हूँ मैं हूँ, और जब सो रहे होते तो मैं हूँ ये भी नहीं कह पाते हैं। मैं हूँ ये कहने की सामर्थ्य भी भगवान श्री कृष्ण का जो सच्चिदानंद स्वरूप मदभाव है उसी के द्वारा गर्भाधान होने पर मैं चेतन हूँ ऐसा मैं कह सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने ये बात सत्य ही कही है। आप भी हृदय में बिठाएं कि भगवान श्री कृष्ण जब मन में प्रतिबिंबित होते हैं तो असत मन सत लगने लगता है और जड़ मन में भी चेतना, और ये मन में असतपना है और जड़पना, ये दोनों चीज़ें भगवान खत्म कर देते हैं और अपना तेज स्थापन कर देते हैं। तो मन सत लगने लगता है और चेतन लगने लगता है। तो क्या है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं चेतन समुदाय से गर्भ को स्थापन करता हूँ। और फिर क्या होता है, उस जड़ चेतन के संयोग से सारी की सारी सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। तो ये प्रकृति है तीन गुणों वाली भला, और तीन गुणों में बता ही दिया है कि तीन गुणों की कैसी कैसी स्थिति बनती है। हाँ, जब सतोगुण होता है तो किस प्रकार से इंद्रियां खिली होती हैं, सब में चेतना होती है, ताजगी होती है। और जब रजोगुण होता है तो लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, आसक्ति बढ़ जाती है, हैं? और जब तमोगुण होता है तो कहते हैं अप्रकाशो, शरीर मन इंद्रियां आदि में जड़ता छा जाती है। तो इस प्रकार से ये तीनों गुणों के ये कार्य हमारे शरीर इंद्रिय मन पर आदि प्रत्यक्ष दिखते हैं। और ये भी बताया भगवान ने सतोगुण की जब वृद्धि अंतःकरण में हुई हो, सतोगुण तुम्हारे अंतःकरण में फैला हुआ है और उसी समय मृत्यु यदि आ जाए तो पुण्य कर्म करने वाले जो योगी लोग हैं अथवा जो धर्मात्मा लोग हैं जो स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त करते हैं उन्हीं लोगों को वो भी चला जाता है यदि सतोगुण की स्थिति में उसका शरीर शांत हो। रजोगुण की स्थिति में ये मनुष्य लोक में जन्मता है और तमोगुण की स्थिति में कीट पतंग जानवर की योनि में भी जाने के चांस बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि इन तीनों गुणों का अपना अपना फल भी है। तो किसी ने कहा महाराज वो फल बताओ क्या है। तो ये 14वें अध्याय का 16वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने ये मूल प्रकृति के जो बने हुए जो मन है अनंत, इन मनों में जो सतोगुणी और रजोगुणी और तमोगुणी वृत्ति विशेष है, यही 3 गुण कहलाते हैं। इन 3 गुणों की उपस्थिति होने पर इसका क्या फल है, ये बात का वर्णन करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, 16वां श्लोक है, कर्मणा सुकृत्स्याहो सात्विकं निर्मलं फलम रजसस्तु फलम दुःखम मज्ञानं तमसा फलम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, कर्मणः सुकृत्स्याहो, सुकृतस्य कर्मणः सात्विकम निर्मलम फलम। हे अर्जुन, श्रेष्ठ कर्म का तो, श्रेष्ठ कर्म क्या है? श्रेष्ठ कर्म वो कहलाता है जिस कर्म को करने की शास्त्र अनुमति देता है। अर्थात तुम यदि घर गृहस्थी वाले हो तो घर गृहस्थी में आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के सारे कर्म करो, ईश्वर अर्पण होकर के कर्म करो, तो वो तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ कर्म कहलावेंगे। जब आप अपने अंदर किसी प्रकार की अपेक्षा बुद्धि ना रख करके अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा आदि में लग जाते हैं और अपने कर्तव्य पालन की दृष्टि से लगते हैं, ईश्वर प्रसन्न होगा इस दृष्टि से लगते हैं, तब ये कर्म श्रेष्ठ कर्म हो जाता है। जिस कर्म के द्वारा हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान के प्रतिपादक ग्रंथ भागवत, रामायण, गीता आदि का स्वाध्याय करते हैं और उपनिषद शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं, अपने वृद्ध माता पिता के अनुसार सहानुभूतपूर्ण बर्ताव उन्हों के प्रति करते हैं, तो ये आपके कर्म श्रेष्ठ कर्म कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुकृतस्य कर्मणः सात्विकम फल निर्मलम फलम। हे अर्जुन, श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सत्वात् संजायते ज्ञानम, सतोगुण से सुख प्राप्त होता है, ज्ञान बढ़ता है। ये बात पीछे बता के आए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विकम निर्मलम फलम। सात्विक निर्मल फल है, अर्थात कौन सा फल है? सतोगुण से सुख प्राप्त होता है। आप किसी के काम आ जाओगे, आपके हृदय में एक अजीब शांति आएगी। आप अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने असहाय बांधवों के काम में आ जाओ, आपके दिल में एक अजीब शांति, अजीब सुख मिलेगा। लगता है कुछ कर लिया है, उत्साह आ जाएगा अंतःकरण में। श्रेष्ठ कर्म ये कहलाते हैं। तो श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख फल है और ज्ञान फल है। आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के जब यही कर्म किए जाते हैं तो वैराग्य भी इन्हीं का फल है। और बंधुओं, इन्हीं का फल है परमात्मा के प्रति प्रेम हो जाना। आप अपने परिवार के, अपने कुनबे के, अपने कुटुंब कबीले के काम नहीं आते हो और अपने माता पिता, वृद्ध माता पिता को मधुर वाणी से बोलते भी नहीं हो। हाँ, ये परमात्मा की भक्ति आप में कैसे आवेगी? आप अपने कर्मों के द्वारा इन्हों की पूजा करो। किन्हों की? भगवान श्री कृष्ण की।
भगवान श्री कृष्ण आगे वाले श्लोक में, आगे वाले अध्याय में कहा, यतः प्रवृत्तिर भूतानाम येन सर्वमिदं ततम्, जिसके द्वारा ये, जिस परम ब्रह्म परमात्मा के द्वारा ये अनादि सृष्टि की परंपरा चली आ रही है, जिस परम ब्रह्म परमात्मा के द्वारा ये सारा जगत व्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वकर्मणा तमाभ्यर्चम, अपने कर्म के द्वारा उसकी पूजा करो। हाँ, बोले कैसे करें पूजा भाई, कौन सा कर्म है? अरे ये आपके घर में जो वृद्ध माता पिता बैठे हैं ना, यही हैं, इन्हीं की पूजा करो। बोले कहा धूप बत्ती लगाऊं इन्हें, क्या करूं? बोले धूप बत्ती मत लगाओ, इनको नहाने के लिए चला नहीं जा रहे हैं, हाथ पकड़ के इनको नहलाने के लिए बाथरूम तक पहुंचा दो, हो जाएगी पूजा। ये चाहते हैं कभी आए तो हमारा हाल चाल पूछे, तो सुबह शाम हाल चाल पूछ लिया करो, ठीक ठाक तो है ना, कोई ज़रूरत तो है ना, कोई ज़रूरत तो नहीं है, यदि ज़रूरत हो तो बता देना, हम ले आएंगे। और कोई कहीं दवा दारू की ज़रूरत हो तो बता देना, अस्पताल ले चलेंगे तुम्हें। इतना कह देने से पूजा हो गई। किसकी पूजा हो गई? हाँ, कि यतः प्रवृत्तिर भूतानाम, जिससे ये संपूर्ण भूत प्राणी जन्मे हैं। किससे जन्मे हैं? उस परम ब्रह्म परमात्मा से जन्मे हैं भाई। तो जन्मे हैं तो सबसे पहले तो उन्हीं जिनको ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत, उनकी ज़रूरत का सामान, हाँ, उनको क्या आवश्यकता है वो उन्हें दो। तो तुम्हारे माता पिता को पैसा चाहिए नहीं, उनकी पेंशन आ ही रही है, उन्हें तो इतना ही चाहिए कि आप प्रेम से बोल दो, आप बोल दो, सेवा हो जाएगी, आपकी पूजा हो जाएगी। आपकी बहनें, आपके हाँ परिवार वाले बहुत सारी जगह पर आपको ज़रूरत पे आशा लगाते हैं, शायद मेरे काम में वो आ जाए, पर आप बगल वालों के काम आते हैं, पर उनके काम में उन्हें धंसने भी नहीं देते। कुछ करो। यथा प्रवृत्तिर भूतानाम येन सर्वमिदं ततम्, जिसके द्वारा ये संसार निकला है, अनादि परंपरा से चला आ रहा है, जो ये संसार जिस परमात्मा के द्वारा व्याप्त है, वही परमात्मा तुम्हारे घर में बैठा है, जिन्हें ज़रूरत है तुम्हारी वही है। इसलिए लोग कहते हैं, एक जगह कहते थे, बोलते हम तो सेवा करते हैं। बोले किसकी करते? बोले दरिद्र नारायण की। बोले दरिद्र नारायण ये कौन है? बोले गरीब गुरुआ की सेवा ही दरिद्र नारायण की सेवा है, क्योंकि इन दरिद्रियों के रूप में, गरीब गुरुओं के रूप में कोई दूसरा नहीं है, सो प्रभु और नहीं सो तू है, तेरे अंदर ही समाया हुआ है। जैसे फूल में खुशबू रहती, दर्पण में जैसे छाया रहती है, तिम हर ही बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। ये साधना करने के लिए कहीं और से नहीं, यहीं से साधना चालू हो रही है बंधुओं। जप करने से उतनी अच्छी पूजा नहीं होगी जितना की पूजा ये करने से हो जाएगी। आप जहाँ हो, जैसे हो, वहीं से परमात्मा की पूजा करो। आए गए अतिथियों का सत्कार करो। तुम्हारे घर में नाते रिश्तेदार आते हैं, तुम मोबाइल में लगे हो, पूछते भी नहीं हो कहाँ के हैं, कैसे हैं, इनका गांव कहाँ है, इनका नाम क्या है, ये कौन है, कोई मतलब नहीं। मोबाइल में बैठे, वही मोबाइल को दबाए हुए सामने निकल गए, कहाँ गए कुछ पता नहीं। आगे चल के जब पुराने रिश्तेदारों जब कट जाते हैं, आगे खुद के बच्चे होते हैं, ब्याह शादियाँ रुक जाती हैं, क्योंकि पुराने लोग जुड़े नहीं हैं। कौन आवे, किसी को पता ही नहीं तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो। तब लगता है कि यार हमारे पास कोई आता ही नहीं। तो कहाँ से आएगा? जब वो परमात्मा तुम्हारे पास परमात्मा के रूप में गरीब गुरबा ज़रूरतमंद या ऐसे ही लोग आए, उनको अपमान करके आप भगाते रहे, किसी से बोले नहीं, कैसे होवेगा? हाँ, ये चित्त में सुख प्राप्त करने की आशा लिए बैठे हो, ये संभव नहीं है। इसलिए ये जो श्रेष्ठ कर्म है, यही श्रेष्ठ कर्म है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक फल है, सुख प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, और संसार के विषयों से वैराग होकर के परमात्मा में मन लगने लगता है। वैराग आदि फल है, परमात्मा के प्रति प्रेम हो जाना इसी का फल है। सकल सुकृत, संपूर्ण सुकृत का फल है, संपूर्ण सात्विक कर्मों का फल परमात्मा के प्रति प्रेम हो जाना है। ऐसा समझ के बंधुओं, आज से और अभी से
अपने दायित्वों का निर्वहन करें और अपने कर्मों के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा आप असहाय की सेवा करें। यदि धन नहीं है आपके पास देने की, थोड़ी मोड़ी जो भी सामर्थ्य है उसके द्वारा सेवा करो। यदि बुद्धि है तो बुद्धि के द्वारा मार्गदर्शन करो, वाणी के द्वारा मार्गदर्शन करो, दूसरे के काम में आओ और अपने बुजुर्ग लोगों के भी सेवा करो। साधु संतों और गुरुओं का आदर करो, संतों के दर्शन करो, तीर्थ यात्रा करो। इससे क्या होगा? सुकृत हैं ये। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा गया है। और किंतु रजसा फलम दुखम, परंतु रजोगुण का फल दुख है। किसी ने कहा महाराज ये रजोगुण का फल, ये रजोगुण क्या है? रजो रागात्मकम विद्धि, रजोगुण क्रियात्मक कहलाता है और मोह रूप राग बढ़ाता है। तो आप देखें, किसी से पूछो मत, आप अपने दिल से, अपने अगल बगल वालों से पूछो, घर गृहस्थी का जीवन जिया है, कौन संतुष्ट है? किसी को धन की आवश्यकता थी, भगवान ने कृपा की, धन कमाने लगे, पर धन कमाने लगे, धन का अभाव जो था वो खत्म हो गया, मानते, पर और समस्याएं खड़ी हैं मुँह बाए। अब राग द्वेष इतना, अहम इतना बढ़ गया है, अपने भाई बंधुओं को पास में फटकने नहीं दे रहे। तो ये दूसरी समस्या आ गई। चलो भाई बंधु आने लगे तो वहाँ घरवाली से पटरी नहीं खा रही है। घरवाली सही है तो वो आदमी बेतुका है, कुछ ना कुछ ऊट पटांग करता रहता है। सारे लोग ठीक हैं पर वो आदमी नहीं सही रास्ते पे चल रहा है, कहीं पी के आ जाएगा, कहीं कुछ आ गया। समस्या तो बनी है। धन की समस्या सुलझ जाना, कोई सारी समस्या सुलझ गई है ऐसी बात नहीं है। सारी समस्याएं तो सुलझती हैं विवेक से, हम एक दूसरे के काम में आवें। ये रजोगुणी कर्म घर गृहस्थी के कहलाते हैं। बंधुओं, संसार को सुख रूप समझ करके प्रवृत्त होते हैं कि अच्छा विवाह हो जाएगा सुखी हो जाएंगे, अच्छा पति मिल जाएगा सुखी हो जाएंगे, अच्छी पत्नी मिल जाएगा सुखी हो जाएंगे। चलो ठीक है अभी तो नहीं है कुछ, पर संतान जब आ जाएगी तो हमारा परिवार हमारा पूरा हो जाएगा। अब परिवार में बच्चे भी आ गए, बच्चे आगे दूसरी समस्या खड़ी। अब बच्चे कहना नहीं मानते, हमारा अब क्या करें, अब ऐसा करते हैं, कह के जाता पढ़ने के लिए चला जाता कहीं और। ये समस्या कई बार अच्छे निकल आए तो पता लगा वो कहीं फंस गया जाकर, कोई लड़की बाजी है और कोई महान दुख प्राप्त हो रहे हैं। कई अच्छे और निकल पढ़ने के लिए वो विदेश में चले, वो लौट ही नहीं आ रहे हैं, पूछ ही नहीं रहे हैं क्या हाल चाल है। कई बार परिवार में मृत्यु हो गई, वो नहीं आ पा रहे। कई बार माँ बाप चल बसते, नहीं आ पा रहे। रजोगुणों का भली प्रकार पालन किया, सब कुछ किया, पर रजसस्त फलम दुखम, इस रजोगुण का फल लास्ट में दुख ही मिलता है। इसलिए इस संसार में स्थायी समझ करके जो ठहरे हुए हैं उन्हें अपना बिस्तर गोल रख के चलना चाहिए। कब नहीं कब बुलावा आ जावे। यहाँ तो राम गयो रावण गयो जेह के बहु परिवार, भला यहाँ तो राम राज भी न रावण राज नहीं रहा तो राम राज भी नहीं रहा। यहाँ तो सब चला चली का मेला है। हाँ, और जब चलने की तैयारी होती है तब किसी से भी पूछना भाई तुम्हें क्या मिला है, तो वो यही कहेगा बच्चा कुछ भी नहीं मिला है। कहें कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। घर गृहस्थी का जीवन जब केवल कामना और आसक्ति के लिए किया जाता है, केवल मतलब परस्ती से ही सारा जीवन जी गए, किसी के काम नहीं आए। हाँ, लोगों ने तो कहा हाँ देने को टुकड़ा भला। हाँ, यदि किसी को नहीं थोड़ा ही जो इच्छा वही दो, देना कभी जीवन में सीखा नहीं, केवल लिया ही लिया है। लेने को हरि नाम, कभी भगवान का नाम स्मरण नहीं किया। और माँ बाप ने पढ़ा लिखा के तैयार किया, नौकरी लग गई, जब ब्याह हुआ तो अलग चूल्हा रख लिया, और वो कैसे गुजारा कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ऐसे रजोगुणी जीवन का फल दुख है, कभी सुख नहीं मिलता। इसलिए
उन्हीं के लिए कबीरदास जी ने कहा, कहें कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले ज्वारी। ज्वारी जब हार जाता है तो हाथ झाड़ता है, कहता है ऐसे करता, अरे कुछ हाथ नहीं लगा, चलो चलते हैं, फिर कब देखेंगे। तो ऐसे ही इनकी दशा हो जाती है। रजसस्तु फलम दुखम। जिस रजोगुणी घर गृहस्थी के जीवन में प्रवृत्त होकर के आप सतोगुणी में प्रवेश करना ही प्रयोजन था। कामना का त्याग करके, फलाकांक्षा का त्याग करके एक दूसरे के काम आते, सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव करते, प्रेम से रहते, वहाँ आपने नफरत फैलाई, सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव नहीं किया। आप समर्थ हुए, अलग चूल्हा रख लिया। आप सतोगुण में, रजोगुण से सतोगुण में जाने वाले थे, नहीं जा पाए। रजसस्तु फलम दुखम। ऐसे रजोगुण का घर गृहस्थी का जीवन आपको दुख देगा और अंत में हाय हाय करते ही इस संसार से पलायन करने के लिए विवश करेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रजसस्तु फलम दुखम। जितने भी घर गृहस्थी का जीवन है रजोगुणी है, पर ये सतोगुणी बन जाता है जब हम कामना छोड़ देते हैं, फलाकांक्षा छोड़ देते हैं, एक दूसरे के काम में आ जाते हैं, सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव करते हैं, माँ बाप की सेवा में लगते हैं, गरीब गुरुओं की मदद करते हैं, अपने कुटुंब कबीले के, अपने परिवार वालों के, असहाय लोगों को जिनको आप जानते हैं पर छाती जलाते, उन्हें नहीं देना, चाहे दुनिया में कहीं भी दें, इन्हें नहीं देना। अरे भाई ठीक है, नहीं बनती है, ऐसा कोई ना कोई अपराध उन्होंने तुम्हारे प्रति किया होगा, आपका दिल टूट गया है, पर आप ये मत भूलो, ये वो लोग हैं जहाँ से तुम्हारा जन्म हुआ है। आप बेशक कीचड़ कहें, पर कीचड़ ऐसा है जहाँ से कमल निकलता है। यदि आप अपने को अच्छा और बड़ा वो मानते हो, ब्रिलियंट मानते हो, बहुत वो मानते हो, तो ऐसा मान के भी चलो उसी कीचड़ से निकले हो जहाँ जिन लोगों को आप कीचड़ के तौर पर देख रहे हो, उसी कीचड़ से तुम्हारा भी जन्म। बोले हमारे माँ बाप तो ऐसे हैं। अरे भाई माँ बाप का हुआ होगा, कीचड़ से तो तभी निकले हैं। घर गृहस्थी वाला कीचड़ किसके यहाँ नहीं है, राग द्वेष किसके यहाँ नहीं है। ये देवरानी जेठानी वाला झंझट उन्हें उनके लड़कों को, अपने लड़कों को चुपचाप खिला दिया और हमारे को नहीं पूछा, ये कहाँ नहीं झंझट हर जगह है, पर इनको नज़रअंदाज कर दो। ये झगड़े रोज़मर्रे के हैं, ये हर घर गृहस्थी में थोड़े मोड़े बने रहते हैं। इनको दरकिनार करके करने योग कर्तव्य कर्मों को करो, वरना रजसस्तु फलम दुखम। रजोगुणी घर गृहस्थी का फल तुम्हें दुख ही प्राप्त होवेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रजोगुण का फल तो दुख है, पर तमोगुण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा तमसा फलम अज्ञानम। पर तमोगुण तो घोर अज्ञान में फेंक देता है, उसे कुछ पता ही नहीं होता है। इसलिए तुलसीदास जी तो उन्हों के लिए कहते हैं, कबीरदास ने भी कहा है, कबीरदास जी कहते हैं सुखिया सब संसार है, सोवे खावे और सोवे। ये जड़ता वाली बुद्धि होते, खा लिया सो गए, आहार निद्रा भय मैथुनम, चाहे डंडा दिखाया डर गए, मैथुन क्रिया की खाया, बस यही इतने जीवन बोला। तो क्या है, घोर अज्ञानता में, और उनका दिमाग ज़्यादा चलता ही नहीं है। संतानें ऐसे लोगों की खूब होती हैं। खैर, तो कबीरदास जी कहते हैं सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। तुलसीदास जी इसी को दूसरी तरह से कहते हैं, सबसे भले जे मूढ़ जिन्हें न व्यापे जगत गति। ये मूढ़, ये अज्ञानी लोग जिन्हें आगे पीछे का होश हवास नहीं है, हाँ ये ठीक है। बोले किस दृष्टि से? बोले इस दृष्टि से जो रजोगुणी लोग दिन रात हाय हाय टेंशन में पड़े रहते हैं, इन्होंने खाया सो गए, मैथुन क्रिया की और डंडा किसी ने दिखाया तो डर गए, ये जानवरों वाले काम इन्हों के अंदर, इनका दिमाग ज़्यादा नहीं चल रहा है, उतना ही चलता, चलो ठीक है, और टेंशन से तो बचे हुए। पर आपको लगता है हमारे वाले हम तो, हमारा तो गुजारा हो गया, पर आगे क्या होगा? हमारी कोठी तो बढ़िया है, आगे नाती पोतों के लिए क्या होगा, आप ये सोच रहे हैं। और वो क्या झोपड़ी में तो पड़े हैं, और तुम्हारे तो एक ही है, उनके हैं 5-7, पर उन्हें चिंता नहीं। भला यूँ तो ईश्वर सबका पोषण करता है, तुम्हें जरूर चिंता है, पर तुम्हारे पुत्र का, तुम्हारा पोषण ईश्वर ही कर रहा है, उन्हों का भी कर रहा है, कर तो ईश्वर ही रहा, पर उन्हें चिंता नहीं है। पर चिंता नहीं है तो यहाँ पर क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि चिंता नहीं है तो अज्ञानता है, इन्हें होश ही नहीं है। होश आए तब तो ये सोचें। तो रजोगुण से भी गिरा हुआ तमोगुण कहलाता है।
तो तुलसीदास जी कहते हैं सबसे भले जे मूढ़ जिन्हें न व्यापे जगत गति। ये जगत के दुख उन्हें नहीं व्यापते हैं। जब बुखार आ जाएगा कल हारते रहेंगे, जाकर डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, दवा ले लेंगे और ज़्यादा कोई चिंता फिक्र नहीं है। और जो पैसे वाले उनका हार्ट है, हार्ट बोले वो हार्ट का फिर ऐसा हुआ, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, फिर ब्लड प्रेशर, ये फलाने ढिमके, फिर ऐसा, फिर ये हीमोग्लोबिन कितना है, फलाने कितना, 40 विचार करेंगे। उन्होंने दवा ले आए, चाहे कुछ हो ना हो, ना कोई पता नहीं। आपको 40 तरह का ज्ञान है, वो अलग से टेंशन दे रहा है। इस दृष्टि से कह रहे सबसे भले जे मूढ़ इन्हें न व्यापे जगत गति। लड़की का ब्याह होना, ठप्पे से अपने खाए पी रहे, जब देखा गया है हो ही गया लड़की के ब्याह के समय, तो जाकर कोई देखा है जैसा उल्टा दिया मिला, ब्याह कर दिया, छुट्टी। अपने रोटी सब्जी दाल वाला काम वही ब्याह में, वही सब जो रोज खाते रहे बनवा दिया बरातियों के लिए, खा पीगा उन्होंने ब्याह कर दिया बराबर, कोई ज़्यादा चिंतन नहीं। तुलसी कबीरदास जी कहते हैं सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, पर जो विवेकी हैं उन्हें लगता है इस संसार से कैसे निकलें। सुख दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। जागते हैं, विवेक है, संसार क्या है, कब तक ये रहेगा, पुनरप जननम पुनरप मरणम, पुनरप जननी जठरे सहनम, बार बार जन्मना मरना, माता के उदर में उल्टा लटकना, बार बार, ये कब तक। मर गए फिर जन्मेंगे, फिर बालक हुए, फिर पढ़ाई पढ़ें, फिर पढ़ाई पढ़ने, फिर जॉब के लिए कोशिश करें, फिर वही पुराने राग द्वेष, पीछे जो जन्म में जो करके आए उनके बदले वो लेने वाले आएंगे। तुमने जहाँ ले रखा वहाँ देना पड़ेगा, जहाँ अपमान किया वहाँ अपमान झेलना पड़ेगा। ये कब तक। इसलिए वह प्रार्थना करते हैं साधक लोग, इस संसारे खल दुस्तारे, कृपया पारे पाए मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते हे। अरे मूढ़मती, अरे मन, तो भगवान गोविंद का भजन कर, ताकि इस संसार से उद्धार हो सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक और अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा गया है, परंतु रजोगुणी कर्म का फल दुख कहा गया है, और तमोगुणी कर्म का फल अज्ञानता और जड़ता कहा गया है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।